गुड मॉर्निंग। अरे वाह भाभी, गुड मॉर्निंग। आज बड़े अच्छे मूड में, बहुत खुश हैं। खैरियत? मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि अब मैं डिप्रेशन से बाहर आ रही हूँ। पता है, जब से तुमने उम्मीद दिलाई है बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। पता है, मेरा जीने को दिल चाहने लगा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपको याद है आज आपने एक जरूरी काम करना है? अरे हाँ, मुझे याद है। शराफत उठ जाए तो किसी बहाने से अम्मा के यहाँ जाती हूँ। ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से नाश्ता तो करवा दें, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, 2 मिनट दो, बस मैं अभी लेके आई। ये अनायत ने चंदा को क्या उम्मीद दिलाई है? शराफत, तूने अब फिर रात घर से बाहर गुजारनी शुरू कर दी? अनायत भाई, जरा शक्करदानी दीजिएगा। ये लीजिए बहन जी। शुक्रिया बेटा। कितने बेगैरत हैं, किन रिश्तों की आड़ में गंदा खेल खेल रहे हैं, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। शराफत ने तुझसे कुछ पूछा है? तू कहाँ था रात को? दोस्तों में बैठा था। अम्मी जान, आपको पता है जब मैंने इन्हें कॉल की तो ये क्या बोले कि मैं किसी की बेवफाई का गम मना रहा हूँ। चंदा ठीक कह रही क्या? हाँ। अरे ऐसा क्या हो गया? कौन सा गम लग गया तुझे? माँ, मेरा एक दोस्त है, उसका भाई उसकी बीवी को लेकर भाग गया, बस उसी का गम मना रहे थे। अल्लाह माफ करे तो बस इस्तग़फ़ार, क्या जमाना आ गया, रिश्तों का एहतराम ही नहीं रहा। तेवर था उसका? नहीं, कहानी में ट्विस्ट था, जेठ। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो देवर हूँ। अरे पागल कहीं का। अरे मजाक कर रहा था। वैसे अम्मी, आज एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस दुआ करें हो जाए, 2-4 पैसे ही मिल जाएंगे। इंशाल्लाह बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें और सुकून में रहें। मैं तुम दोनों के ख्वाब पूरे नहीं होने दूंगा। आप काम पे नहीं गए? हाँ, बस जा रहा हूँ। शराफत, क्या हुआ है? आप परेशान लग रहे हैं। चंदा, तू जानती है ना कि मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये बात आप मुझे सैकड़ों बार बता चुके हैं और मुझे यकीन है आप मुझे बहुत चाहते हैं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई तुझे मुझसे छीन कर ले जाएगा? इतनी ताकत तो सिर्फ मौत में है, वरना जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरा सब कुछ आप ही हैं। बड़ी सफाक है तू चंदा, अपना एतबार बैठाने के लिए कह रही है। मैं जानती हूँ आपके दिल पर इस बात का बहुत असर हुआ है कि आपके दोस्त का भाई उसकी बीवी को लेकर भाग गया है। हाँ, शायद नहीं, ऐसा ही है। शराफत, आप औरत को नहीं जानते। हर औरत आपके दोस्त की बीवी की तरह बेवफा नहीं होती।
इसकी बातों और लहजे में इतनी सच्चाई है कि हर लफ्ज पर यकीन करने को दिल करता है। मगर जो कुछ मैं जान चुका हूं और सुन चुका हूं, उसका क्या करूं? अच्छा, आप अपने जहन से हर बात को झटक दें। मैं तैयार हो जाती हूँ, आप मुझे अम्मा की तरफ छोड़ आएंगे, रात को वापस ले आइएगा। कोई जरूरी काम है? एक बेटी का उसकी माँ से मिलना, इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है। मगर आज जाने की वजह यह है कि अम्मा की तबीयत खराब है। मैंने सोचा मुझे देख लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तू तैयार हो जा, मैं अम्मा से मिल रहा हूं। अम्मा, अरे तू गया नहीं अभी तक? वो चंदा को अपनी अम्मा के घर जाना है, तैयार हो रही, मैं रुक गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर लेके जाओ उसे। काफी दिन हो गए चंदा मैके नहीं गई, बल्कि मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन के लिए छोड़ा। जब से शादी हुई है रहने ही नहीं गई वो। अगर वो रुकना चाहती है तो रुक जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो कितना बदल गया है। आप लोग भी तो बदल गए हैं। क्या मतलब? मैं नहीं बदला अम्मा, आप लोगों की बर्दाश्त बढ़ गई है। अम्मा, चंदा के अबॉर्शन के वक्त आप हॉस्पिटल में साथ थी ना उसके? हाँ, मैं साथी तो थी। अम्मा, तुझे अनायत और मुझ में सबसे ज्यादा अजीज कौन है? ये क्या पूछा तूने? लेकिन सच पूछ तो तेरी ज्यादा फिक्र रहती है, तू मुझे ज्यादा प्यारा है। लेकिन ये आज तू कैसे ऊटपटांग सवाल कर रहा है मुझसे? दिल चाह रहा था। अम्मा, अस्पताल का नाम क्या था? जहाँ चंदा को लेकर गए थे? हाँ। नाम तो मुझे याद नहीं। हाँ, इनायत को याद होगा, उससे पूछ लेंगे। जी मैं तैयार हूँ, चले? चंदा, वो शराफत पूछ रहा है उस अस्पताल का नाम क्या था जहां मैं तुम्हें लेकर गई थी? वो जी मुझे नाम नहीं याद। कमाल है वैसे, जिस अस्पताल में तूने अपना बच्चा खोया तुझे उसका नाम भी नहीं याद। शराफत, मैं उस वक्त बहुत तकलीफ में थी, ऐसे में नाम कैसे नोट करती। अब चले? चंदा, चाहो तो कुछ दिन रहो अपनी अम्मा के घर, शराफत को कोई इतराज नहीं है। अरे नहीं अम्मी जान, शादी सर पर है, दर्जनों काम है, ऐसे में अच्छा नहीं लगता। एक दफा शादी हो जाए फिर आराम से जाऊंगी, 1 महीना रह कर आऊंगी। कितना एहसास करने वाली बच्ची हो तुम। शराफत, शुक्र कर इतनी अच्छी बीवी मिली है तुझे। चंदा अनायत से दूर रहना ही नहीं चाहती, चली गई तो सूरत कैसे देखेगी अपने यार की। चले? अम्मी जान, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, या अल्लाह, ये गड़े मुर्दे क्यों खेल रहा है? अल्लाह खैर ही करे। चल ठीक है, मैं फिर रात को लेने आऊंगा। आप अंदर नहीं आएंगे? अम्मा से तो मिल लेते। अरे यार, दिहाड़ी टूट गई तो रिक्शे का किराया जेब से देना पड़ेगा, मेरी तरफ से सलाम कह देना।
अच्छा ठीक है, मगर शाम को जल्दी आइएगा, खाना साथ ही यहाँ पे खाएंगे। चल ठीक है, सलाम कहना मेरा। अरे कौन कौन है? पहचान गई हूँ मैं। अरे मेरी चंदा आई है। अरे अम्मा वाह, कैसे पहचाना? माँ हूँ मैं तुम्हारी, मैं तो तुम्हारे कदमों की आहट पहचान लेती हूँ। ऐसा कैसे होता है अम्मा? अरे बेटा, जब तुम माँ बनोगी ना तो ये हिस्स खुद ब खुद जाग जाएगी। फिर तो ये हिस्स मुझ में कभी नहीं आएगी। मेरी प्यारी अम्मा। क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद इतनी खुश नजर आ रही हो। कैसे बताऊं अम्मा, इनायत ने मेरे इलाज की उम्मीद बंधाई है। क्या बात है, चुप क्यों हो गई हो? खैर तो है ना? क्यों अम्मा, मैं आपको खुशबाश अच्छी नहीं लगती क्या? अरे क्यों नहीं, अल्लाह मियाँ तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा चलो आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। अरे अम्मा चाय बाद में बनाना, पहले मुझे ये बताएं मेरा आईडी कार्ड कहाँ है? तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे पास है, अलमारी में पड़ा है। अच्छा जल्दी से मुझे मेरा आईडी कार्ड दे दे। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बाद में बताऊंगी, पहले आईडी कार्ड देना। चलो। अच्छा लाती हूँ। इब्राहिम भाई ये है प्लॉट मेरा। बहुत मौके का प्लॉट है। 10 मरले का है। ये सारी पट्टी 10 मरले की है। बहुत अच्छी जगह है। बस जितनी जल्दी हो सके बिकवा दें इसे। देखो ना, पहले तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, बहुत कमाल की जगह है, मत बेचो इसे। ये लो चंदा, तुम्हारा आईडी कार्ड। अम्मा मालूम है आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया है। अच्छा अब तो बता दो, आईडी कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई? वो मैं बताती हूँ, आप मुझे अपना जरा फोन दें, कॉल करनी है। मेरा फोन तो मेरे कमरे में रखा है। अच्छा मैं लेकर नहीं रुके, वो मैं लेके आती हूँ। आप मुझे एक कप अच्छी सी चाय बना दे, ठीक है? मैं जरूरी एक कॉल कर लूँ। अच्छा इब्राहिम भाई मजबूरी है मेरी, मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है इसलिए बेच। अरे नायत, तुमने तो कहा था घर बनाओगे यहाँ पर। हाँ सोचा तो यही था कि इस प्लॉट पर अम्मी के लिए घर बनाऊंगा, मगर क्या करूं, मजबूरी है। फिर कभी बना लूंगा। देखो नायत, जल्दी में बेचोगे तो कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। इस वक्त 34 से 35 लाख का प्लॉट है ये। सही कह रहे हैं ये भाई। इब्राहिम भाई ये सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन बस मेरी मजबूरी है, जितनी जल्दी हो सके इसे बिकवा दें। मार्केट में इसकी जो भी प्राइस लगती है आप मुझे बताओ। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं? जी जी। अब मुझे अपना कार्ड दें, हो सकता है मैं कोई अच्छा गाहक लगवा दूं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। थैंक यू। और जितनी जल्दी हो सके आप किसी भी ग्राहक को इब्राहिम भाई से मिलवा दें। जी ठीक हो गया। एक मिनट। हेलो। हेलो इनायत, मैं चंदा बात कर रही हूँ। जी भाभी। वो मैंने बताना था कि आईडी कार्ड मिल गया है मुझे और मेरे पास ही है। तो बस अब आप तैयार हो जाएं, मैं आ रहा हूँ, फिर आपको पिक करके पासपोर्ट ऑफिस चलेंगे। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके जी। ये लो तुम्हारी पसंद की दूध पत्ती। इतने दिनों बाद नसीब हो रही है आपके हाथ की चाय अम्मा। ऐसी चाय कोई नहीं बना सकता। आईडी कार्ड क्यों चाहिए था? अम्मा आपके तो पेट में ही दर्द हो गया है, मेरा आईडी कार्ड है, मेरे पास होना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। हाँ ये बात तो है। वो अब्बा कैसे? कैसे होंगे, पहले जैसे ही है, वही चिड़चिड़ापन, वही गालम गलोच।
माँ अब मारते तो नहीं? नहीं, बहुत कम। माँ अब्बा का ख्याल रखा करें, चाहे मुझसे जितनी नफरत करें, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम उन पर जान निछावर करती हो, अगर वो उनका बस चले ना तो तुम्हें जान से ही मार दे। इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मा, मेरे अब्बा हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। वो फौजिया को बुला कर लाऊं? नहीं अम्मा, वो मैं उसको एकदम से जाके सरप्राइज देना चाहती हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू चाय पी, मैं जरा बर्तन देख लूं, किचन में काम पड़ा है। भाभी को फोन करके कहता हूँ बाहर आ जाओ। हेलो भाभी बस 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आप बाहर आ जाइएगा ताकि ज्यादा देर रुकना ना पड़े बाहर। अच्छा ठीक है। अम्मा 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 मैं फौजिया के जा रही हूँ। अच्छा, वो मेरे फोन पे कॉल किसकी थी? वो अम्मा इनायत की कॉल आई थी। है इनायत की कॉल मेरे फोन पे? वो मैं यहाँ पे हूँ ना, उसे पता है तो इसलिए आपके नंबर पे कॉल की। उसने फौजिया के लिए एक पैगाम भिजवाना था। तो उसने फौजिया को खुद क्यों नहीं कॉल करके पैगाम दे दिया? अम्मा बात ही ऐसी थी, डायरेक्ट नहीं कह सकता था। अच्छा, ये शराफत क्यों नहीं आया? वो शाम को आएंगे मुझे लेने, मैंने कह दिया है। तो खाना तो खाएगा ना रात का? हाँ हाँ अम्मा, ऐसा करें कोरमा बना ले, उन्हें बहुत पसंद है। तो साथ में पुलाव भी बना लूं? हाँ बना ले, वैसे भी कौन सा आपका दामाद रोज रोज घर आता है। अच्छा अम्मा मैं चलूँ फिर? आओगी कितनी देर में? अम्मा 2-3 घंटे तो लगेंगे ना, शादी की तैयारियां करनी है, कपड़े देखने हैं, मेहंदी के कपड़े और मायूं पे क्या करना है सब देखना है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। चलिए अल्लाह हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज। मेरी बच्ची कितने अरसे के बाद चेक की है, अल्लाह इसे खुश रखे। कहाँ जा रही है ये किसका इंतजार कर रही है? आए भाभी बैठे। कहाँ रह गए थे, इतनी देर कर दी तुमने। बैठे तो सही, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देखा। चलो दोनों किसी होटल में जा रहे हैं, बेगैरत बेहिस।
अपना और अपनी भाभी का पासपोर्ट बनवाना है। आप अपना आईडी कार्ड बेफॉर्म वालदा या वालिद का आईडी कार्ड की कॉपी दे दीजिए, और चूंकि ये शादीशुदा हैं तो उनके शोहर का आईडी कार्ड और नादरा का रजिस्टर्ड निकाहनामा दे दें। मगर मेरा निकाहनामा तो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। तो जाएं करवाएं, आपका काम मैं करवा दूंगा, आप बस डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें। जी, हम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं। हम जरा आपस में डिस्कशन कर लें। एक्सक्यूज मी, आइए भाभी। अब क्या करें इनायत, निकाहनामा कहाँ से लाएंगे? अभी तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। भाई से एनआईसी ले नहीं सकते, निकाहनामा लेना और फिर उसको रजिस्टर्ड करवाना नामुमकिन है। शराफत 100 सवाल पूछेंगे, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या कहूंगी? भाभी एक ही रास्ता है हमारे पास। क्या? ऐसा करते हैं, भाई को सब कुछ सच सच बता देते हैं। हरगिज नहीं, वो सब कुछ अम्मा को बता देंगे और ये सुनकर कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, अम्मा हार्ट अटैक से मर जाएंगी। भाभी हो सकता है ये आपका वहम हो कि भाई ऐसा करेंगे। नायत, मैंने शराफत को बताने की कोशिश की थी एक दफा, मगर मेरी बात समझने के बजाय वो गुस्से में आ गए और सीधा अब्बा की दुकान पर जाकर लड़ पड़े कि क्यों एक बीमार बेटी ब्याहती। बड़ी मुश्किलों से झूठ बोलकर अम्मा को टाला है मैंने। शराफत को बिल्कुल नहीं बता सकती। भाभी फिर तो पासपोर्ट नहीं बन सकेगा। ना बने, मुझे मरना मंजूर है, मगर मैं अपनी माँ की जान का रिस्क नहीं ले सकती। शराफत पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एजेंट के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं, शायद कोई और हल निकल आए। ठीक है। कितना हसीन वक्त है ये। और कितना सुकून है तुम्हारे चेहरे पर। तुम जानते हो, मेरा ये सुकून सिर्फ तुम्हारी वजह से है। वरना उस पागल शराफत से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा, तुम परेशान मत हो। सिर्फ हम दोनों होंगे और दरमियान में कोई नहीं। सिर्फ तुम और मैं, मेरी चंदा और उसकी चांदनी। तुम इतना सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए, क्यों? तुम नहीं जानती क्यों? तुम्हें पता है, तुम्हारा रिश्ता पहले मेरे लिए आया था, मगर वो पागल शराफत बीच में आ गया और मैंने भी भाई समझकर कुछ नहीं कहा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तब मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। हीरा गंवा दिया मैंने। तुम्हें पता है, तुम भी पहली नजर में मुझे दिलदार लगे थे, अपने से, जैसे जैसे बरसों से तुम्हें जानती हूँ। और उस पागल शराफत की मार सिर्फ इसलिए सहती रही कि
शायद एक ना एक दिन तुम्हें पालूं। पर देखो, आज वो वक्त आ गया। अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, जहां हमें कोई ना जानता हो, बस सिर्फ मैं हूं और सिर्फ तुम। ऐसे ही होगा, सिर्फ मैं और सिर्फ तुम। सदर चलोगे सदर? देखिए जनाब, अब सारे हालात से तो आप वाकिफ़ हैं। मुख्तसर ये कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं इनके, वो हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, पासपोर्ट तो हमें फिर भी किसी सूरत भी बनाना है, तो आप ही कोई हल बताएं। इसका भी एक हल है और बहुत आसान सा है। वो क्या? अगर आपका आईडी कार्ड शौहर के नाम पर नहीं बना तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि आप शादीशुदा हैं। फॉर्म पे हम मेंशन कर देंगे कि आप गैर शादीशुदा। और अगर ऐसे अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? इनके वालिद और वालिदा की आईडी कार्ड की कॉपी और इनका बे फॉर्म चाहिए, बस। भाभी, आपका बे फॉर्म और अख्तर अंकल का आईडी कार्ड तो मिल जाएगा। पे फॉर्म तो है मेरे पास, आईडी कार्ड का कुछ कर लूंगी वो भी मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ, आप बैंक में फीस जमा करवा दें, कल डॉक्यूमेंट्स ले आइएगा और कल ही केस भी सबमिट हो जाएगा। जी जी। और ये पासपोर्ट कब तक मिल जाएगा? पासपोर्ट अर्जेंट 1 हफ्ते में और रेगुलर कोई 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। आप ऐसा करें, अर्जेंट करते हैं, आप फॉर्म फिल कर दें अर्जेंट के लिए। चले, ठीक है जी। नाम क्या है आपका? इनायत। और आपका? परवा अख्तर। ठीक। बहुत बड़ा जुल्म हुआ तेरे साथ। एक शौहर अपनी बीवी को अपने छोटे भाई के साथ जाते हुए देखते, एक औरत का 6 फुटे को चिड़िया बना। दिल तो चाहता है आज ही दोनों का काम लगा दो। फिर तूने पागलों वाली बात की, मालूम है जेल में ना पंखे होते हैं और ना ठंडा पानी और ना ही बिस्तरे। तो क्या करूं? क्या करूं? तू प्लान बना, पासपोर्ट बनवा, टिकट करवा, और जब कंफर्म टिकट हाथ में आ जाए तो फ्लाइट से 2 घंटे पहले दोनों का काम लगा दे, फिर सीधा एयरपोर्ट से दुबई। तब तक ये सब होता कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? थोड़ा सा बेगैरत हो जा वक्ती तौर पर, वरना पकड़ा जाएगा, सीधा टांग देंगे, गर्दन लंबी हो जाएगी तेरी। ठीक है दादा, मैं आज ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता हूँ। रुखसाना, पानी लो भाई। सुनिए जी, 1 किलो गोश्त तो ला दें बाजार से। क्यों, तेरे बाप का वलीमा है? वो चंदा आई है। अच्छा, नजर तो नहीं आई मनहूस, और बाप को सलाम तक तो करने नहीं आई, और तू उसकी इतनी तरफदारी करती है। पूरी बात तो सुन लिया करें, चंदा फौजिया की तरफ गई है और शाम को कोई दाल सब्जी पका के खिला देना अपनी लाडली को। पूरी बात कभी ना सुनना। चल बोल, क्या है? शाम को शराफत आ रहा है और रात का खाना वो यहीं खाएगा।
आप खुद ही तो कहते दामाद की इज्जत करनी चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है। ये रख 500 और खुद ही जाके गोश्त ले आना। सुने तो, कितनी बार कहा है कि पीछे से आवाज मत दिया कर। क्या तकलीफ है? वो घी नहीं है घर में, पुलाव बनाना है, कुछ पैसे तो और दे दे। कितने? कम से कम 500 तो दे दे, बच्ची खुश हो जाएगी। आधा किलो गोश्त ला और बाकी से जो पुलाव मतंजन बनता है ना, बना के खिला दे। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब अगर आवाज दी ना तो वो जूते मारूंगा कि याद करेगी सारी जिंदगी। पैसे दे दो, पैसे दे दो। क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं? दामाद के सामने बहुत बेइज्जती होगी। फौजिया से ले आती हूँ, ऐसे मौके पर वही तो काम आती है। फौजिया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया, वो शाम को शराफत आएगा, खाना भी यहीं खाएगा। तुम्हारे चाचा तो ये 500 रुपया देकर एहसान कर गए। आपको और पैसों की जरूरत है? अगर 500 और मिल जाता ना तो काम बन जाएगा, थोड़ी इज्जत रह जाएगी। 1 मिनट खाला, मैं आती हूँ। ये ले खाला, और अच्छा सा खाना पकाएं, मैं भी चंदा के साथ खाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। फौजिया, पिछले पैसों के साथ ना ये पैसे भी लौटा दूंगी। लौटाने की फिक्र ना करें खाला, बस आप अच्छा सा खाना पकाएं। फौजिया, चंदा को ना बताना कि मैंने तुमसे ये पैसे उधार लिए, वरना वो घर आकर बहुत बोलेगी मुझे। हाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे नसीब अच्छे करे, जीती रहो। अच्छा, चंदा को जल्दी से भेज दो घर, आकर मेरा हाथ बटा ले। चंदा? कहाँ है चंदा? चंदा तुम्हारे घर नहीं आई? क्या हो गया खाला? किसने कहा कि चंदा यहाँ आई है? 2 घंटे पहले मुझे ये कहकर घर से निकली कि वो तुम्हारे घर जा रही है। चंदा अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई? चंदा ने अगर मेरे घर आने का बहाना बनाया था तो कम से कम मुझे तो बताती। मुझसे चंदा ने ये क्यों कहा कि वो तुम्हारे घर जा रही है? मुझे क्या मालूम खाला, मगर आप घबराएं नहीं, चंदा आ जाएगी। घबराऊं कैसे नहीं, मेरी बच्ची गायब है, तुम्हारे घर का कह के निकली थी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। चंदा कहाँ जा सकती है? इनायत को कॉल करती हूँ, उसे पासपोर्ट बनवाने भी जाना था। इनायत फोन क्यों नहीं उठा रहा? बस रोको, यही रुक जाओ, आगे मैं पैदल चली जाऊंगी। अच्छा तुम जाओ, उससे पहले को देख लो।